हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये चैप्टर 12 है। किसका? क्लास 10 का। ओके, तो क्लास 10 का एरिया रिलेटेड सर्कल अपन पढ़ने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर इसके जितने भी क्वेश्चन हैं NCERT के वो सारे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्कल होता है, सर्कल का डिफिनीशन क्या है? किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये एक फिक्स पॉइंट हुआ, उस फिक्स पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे जो पॉइंट का लोकस होता है, जो पॉइंट का मैं लोकस बना रहा हूँ, इसे ही कहते हैं क्या? सर्कल। ओके, ये थी सर्कल का डिफिनीशन। इसमें डायमीटर क्या होता है? देखो, किसी भी सर्कल में किसी दो पॉइंट पे, इस सर्कमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है उसे कहते हैं कॉर्ड। और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी सर्कल के अंदर, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, ओके, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसे कहते हैं डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो AB है। ओके, तो AB क्या हुआ? डायमीटर। रेडियस क्या होती है ना? रेडियस होता है डायमीटर का आधा। जो भी डायमीटर है, AB डायमीटर था, उसका हाफ क्या होगा? रेडियस। ओके, हाँ। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है ना, ये होता है लेंथ। सर्कमफ्रेंस होती है लेंथ। लेंथ किस चीज़ का? ये देखो, इस पॉइंट से मैं जो ये ट्रैवल कर रहा हूँ इतना, तो मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसी डिस्टेंस को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस की क्या होता है? सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ओके, फिर आती है एरिया। एरिया मतलब ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरी जो रीजन है, ये पूरी रीजन का जितना, पूरे रीजन को बनाने में जितना मटेरियल यूज किया गया है उसे कहते हैं एरिया। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? πr²। ओके, एरिया का जो यूनिट होता है वो या तो आप सेंटीमीटर में होगा या फिर मीटर स्क्वायर में होगा, इसी में होगा, या फिर mm में होती है, बहुत सारे होती है। चलिए अब अपन बात करते हैं सेक्टर। जो एरिया रिलेटेड सर्कल है उसमें अपन एक चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेंटर से एक रेडियस एक दिया गया है और दूसरा रेडियस OB दिया गया है। इन दो रेडियस के बीच में जो ये आर्क होता है, इन दो रेडियस के बीच में और इस आर्क के बीच का जो ये क्षेत्र है, जो ये रीजन है OAQB, इसे कहते हैं सेक्टर। ओके, रेडियस OA एंड OB और आर्क क्या? AQB। इन्हीं के बीच का जो रीजन है उसे क्या कहेंगे अपन? सेक्टर। जिस तरह से सेक्टर, इसमें क्या होगा? OAQB, ये जो रीजन है इसे कहेंगे सेक्टर। और ये जो छोटा सा पार्ट है इस पूरे सर्कल का, ये छोटा सा पार्ट है, तो इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। ओके, और जो बड़ा सा पार्ट होगा ये इस तरीके से, ये जो बड़ा सा पार्ट है इसे कहेंगे मेजर सेक्टर। ओके, मान लेता हूँ OA रेडियस एंड OB रेडियस के बीच का जो एंगल है वो क्या है? थीटा। थीटा एंगल पे ये सेक्टर बनाया गया है। ओके, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा ना इसमें? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये जो माइनर सेक्टर है, छोटा सा सेक्टर, इसका एरिया फाइंड करना रहता है। तो एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? θ/360 डिग्री इंटू πr²। ओके, उसी तरीके से ये जो आर्क है AQB, ये क्या है? आर्क। ये जो ऊपर मैंने लगाया ना वो आर्क का सिंबल है। तो उसका लेंथ अपने को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? AQB आर्क θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ओके, ये होगा लेंथ ऑफ आर्क AQB। नाउ अगला चीज इसमें जो अपने को पढ़नी है वो है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होती है ना, देखो यहाँ AB जो है, AB क्या है? एक कॉर्ड। ओके, और AQB ये क्या है? एक आर्क। ओके, AB कॉर्ड एंड AQB जो आर्क है, इनके बीच का जो रीजन होगा इसे कहेंगे सेगमेंट। ओके, तो देखो, एक होता है माइनर सेगमेंट, जो छोटा वाला पार्ट है उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे कहेंगे मेजर सेगमेंट। ओके, अब अपने को क्या फाइंड करना रहेगा? एरिया इन सब का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे? जो ABQ, ये जो रीजन है, ये रीजन, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखो, पहले तो अपन फाइंड करेंगे इस सेक्टर का एरिया। इस सेक्टर का एरिया क्या है? θ/360 डिग्री इंटू
पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया माइनस कर देंगे, तो अपने को जो सेगमेंट है ए बी क्यू इसका एरिया मिल जाएगा। ओके, और मेजर आर्क के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो पाई आर स्क्वायर टोटल्स का जो एरिया है उसमें से जो अपन माइनर सेगमेंट का निकाले हैं वो माइनस कर देंगे, तो टोटल कंप्लीट अपने को मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं इसमें कुछ, अगर यहाँ पे देखें ना ओ ए बी एक क्या था, ओ ए बी एक था अपने पास ट्रायंगल, तो ट्रायंगल जो होता है ना उसका कुछ एरिया अपन फाइंड कर ले। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स तीनों साइड बराबर हो, उसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, उसका एक साइड। ओके, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री। ओके, उसका जो एरिया होता है 1/2 बेस मतलब ये और इनटू हाइट, हाइट मतलब ये। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, सिर्फ इतना ही इंट्रोडक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से इन सब को बता देता हूँ कि क्या है। देखो, एरिया रिलेटेड सर्कल में अपने को सर्कल का डिफिनीशन क्या था मैंने आपको समझाया। उसके बाद एरिया का क्या फार्मूला होता है, डायमीटर का क्या फार्मूला होता है, रेडियस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर में अपने को मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर के बारे में देखें, फिर आर्क ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर क्या था वो निकाले, लेंथ ऑफ आर्क अपन फाइंड किए। उसके बाद अपन क्या पढ़े, सेगमेंट, सेगमेंट में क्या था, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। ओके, उसका एरिया फाइंड किए। उसके बाद मेजर सेगमेंट का भी एरिया फाइंड किए। उसका जो कुछ ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज होती है, जिस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल उसका एरिया क्या होता है, अपन ने इन सब को डिस्कस किया। ओके, तो इतना ही था इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन। अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो उस लेक्चर के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए बाय बाय।